नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में जून 2020 की हरियाणा करंट जीके करेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखना भाई। और हमारी इस वीडियो का आज का जो पहला क्वेश्चन है, दुष्यंत चौटाला समिति। दुष्यंत चौटाला समिति, आपने न्यूज़ सुना होगा भाई। हरियाणा सरकार हरियाणा में 2 नए ज़िले बनाने के ऊपर विचार कर रही है और उसी के लिए दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो हरियाणा सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कि 2 नए ज़िले बनाए जा रहे हैं वो कंडीशन पूरी करते हैं या नहीं करते। ज़िला बनने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो वहाँ पर है या नहीं है। रिपोर्ट सौंपने के बाद ही हरियाणा सरकार इसके ऊपर फैसला करेगी कि ज़िले बनाने हैं या नहीं बनाने। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से 2 नए ज़िले बनाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। एक तो है भाई गोहाना और दूसरा है आसी। गोहाना और आसी। जो गोहाना है वो सोनीपत ज़िले में है भाई, और जो आसी है वो हिसार ज़िले का एक शहर है। गोहाना सोनीपत की विधानसभा सीट है और जो आसी है वो हिसार ज़िले की एक विधानसभा सीट है। तो इन 2 शहरों को हरियाणा सरकार नए ज़िले बनाने के ऊपर विचार कर रही है भाई, और इसी के लिए इस समिति का गठन किया है जिसका नाम है दुष्यंत चौटाला समिति। जो आसी शहर है ये वर्तमान में हरियाणा का एक पुलिस ज़िला है भाई। वर्तमान में हरियाणा का एक पुलिस ज़िला है आसी। अगर ये पूछ ले हरियाणा में कितने स्पेशल पुलिस ज़िले हैं, 2 हैं। एक आसी है और दूसरा गुरुग्राम के अंदर मानेसर है। और अभी आसी को पूर्ण रूप से ज़िला बनाने पर विचार किया जा रहा है भाई। ये था समिति का पहला कार्य। ये जो समिति गठित की गई है भाई, इसको 4 कार्य दिए गए हैं। उन 4 कार्यों के ऊपर ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पहला कार्य तो हो गया भाई ज़िला बनाने के ऊपर। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा है भाई, वो अपने जो भिवानी ज़िला है, भिवानी ज़िले की एक तहसील है भवानी खेड़ा। भिवानी ज़िले की एक तहसील है जिसका नाम है भवानी खेड़ा भाई। उस भवानी खेड़ा तहसील को उपमंडल बनाने पर भी विचार किया जाएगा। भवानी खेड़ा तहसील को उपमंडल बनाने पर विचार किया जाएगा। जो भवानी खेड़ा है ये भिवानी ज़िले की तहसील है भाई, लेकिन अगर लोकसभा सीट पूछ लें तो ये हिसार लोकसभा सीट के अंदर आती है भाई। भवानी खेड़ा विधानसभा सीट। और यहाँ से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विशंबर वाल्मीकि जी विधायक हैं। लगातार दूसरी बार वो यहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के रामकिशन फौजी को हराया भाई अब की बार। उसके बाद अभी सिरसा जिले का एक गाँव है रोडी या रोडी गांव बोलते हैं, इसको उप तहसील बनाने पर विचार किया जाएगा भाई। रोडी गांव को जो सिरसा जिले में आता है उसको उप तहसील बनाने पर भी रिपोर्ट ये कमेटी हरियाणा सरकार को सौंपेगी भाई। भवानी खेड़ा को उपमंडल और रोडी को उप तहसील बनाने की रिपोर्टें सौंपेगी भाई। ये था दूसरा पॉइंट। जो तीसरा मुद्दा है भाई वो तावडू विधानसभा सीट है कि तावडू, जो कि मेवात ज़िले में आता है। तो तावडू के 30 गांव हैं भाई। उन 30 गांव की मांग है कि हमको ना तावडू से हटाकर गुरुग्राम के सोहना में शामिल कर दो। तावडू से हटाकर गुरुग्राम के सोहना में शामिल कर दो, क्योंकि जो तावडू वो हमसे दूर है भाई और हमारे जो कार्य हैं वो सोहना से पूरे हो सकेंगे। सोहना हमारे नज़दीक में पड़ता है। ये इन 30 गाँव के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा मांग उठाई गई है, जो कि तावडू में है। तावडू कहाँ पे है? मेवात में। और ये कहाँ पे शामिल होना चाहते हैं भाई? ये सोहना में शामिल होने चाहते हैं, जो कि गुरुग्राम ज़िले में आता है भाई। उसके बाद देखो भाई, जो लास्ट पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अपना एक ज़िला है महेंद्रगढ़। हरियाणा का एक ज़िला है महेंद्रगढ़, जिसका जो मुख्यालय है वो नारनौल में है। अब महेंद्रगढ़ ज़िले का भी नाम बदलने पर विचार किया जा रहा है भाई। ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी कि नाम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। जो महेंद्रगढ़ ज़िला है अब ये किस नए नाम से जाना जाएगा भाई? नारनौल। तो अब नारनौल जिला कहलाएगा भाई। महेंद्रगढ़ वैसे शहर बन जाएगा, लेकिन जो जिला है वो नारनौल कहलाएगा। ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। अब इसको पारित नहीं किया है, रिपोर्ट सौंपने के बाद इसको विधानसभा में पारित किया जाएगा भाई। और जो महेंद्रगढ़ है, यहाँ से जो सचिवालय स्तर के जो कार्य होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, उनको धीरे धीरे नारनौल में शिफ्ट किया जा रहा है भाई। तो जो महेंद्रगढ़ जिला है इसको अब नारनौल जिले के नाम से पुकारा जाएगा। ये जो फैसला इसको पास होने के बाद भाई। तो ये था भाई दुष्यंत चौटाला समिति गठन करने का प्रमुख उद्देश्य। जो दुष्यंत चौटाला है वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं भाई। और जो जींद जिला है, जींद जिले की
उचाना विधानसभा सीट से ये जेजेपी पार्टी के विधायक हैं भाई। और इसके अलावा इस कमेटी के अंदर 2 सदस्यों को और शामिल किया गया भाई। इस कमेटी के अंदर कुल सदस्य कितने हैं? 3। एक तो अध्यक्ष हो गया दुष्यंत चौटाला जी, और इसके अलावा 2 सदस्य हैं। एक का नाम है कंवरपाल गुज्जर भाई, जो कि जगाधरी से विधायक हैं और वर्तमान हरियाणा सरकार में ये मंत्री हैं भाई। दूसरे हैं बनवारी लाल भाई, जो कि रेवाड़ी की बावल विधानसभा सीट से विधायक है भाई। और जो बावल है वो हरियाणा की जो 17 रिजर्व सीट है उनके अंदर शामिल है भाई बावल, वहीं से विधायक है बनवारी लाल। ये भी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री, और ये पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे भाई। इसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन और याद रखना, जब हरियाणा का 22वां जिला बना था चरखी दादरी, तो चरखी दादरी के गठन के लिए हरियाणा सरकार ने किस समिति का गठन किया था भाई? चरखी दादरी की स्थापना के लिए हरियाणा सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो उसका नाम था ओम प्रकाश धनखड़ समिति भाई। ओम प्रकाश धनखड़ समिति पिछली हरियाणा सरकार में ये हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री थे, जो अब की बार बादली विधानसभा चुनाव से लड़ रहे थे और इनको हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के जो विधायक बने कुलदीप वत्स से, उन्होंने इसको चुनाव में हरा दिया था भाई। अगला है भाई हर खादी स्टोर। अगला क्वेश्चन है हर खादी स्टोर। 2017 में हरियाणा सरकार ने स्वदेशी जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हर जिले में हर खादी स्टोर खोलने की घोषणा की थी भाई। और उसी के तहत जून 2020 में जो हरियाणा का पहला हर खादी स्टोर है वो किस जिले में खोला गया है? हरियाणा का पहला हर खादी स्टोर किस जिले में खोला गया है? पंचकुला में। कहाँ पर खोला गया है भाई? पंचकुला में हर खादी स्टोर। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है भाई। और स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हरियाणा सरकार है हरियाणा के 5 शहरों के अंदर चौराहे के ऊपर चरखे स्थापित करेगी भाई। चौराहे के ऊपर चरखे स्थापित करने की घोषणा की है, और जो पहला चरखा है वो भी पंचकुला जिले में स्थापित किया जा रहा है भाई। इसके साथ साथ हरियाणा के जो जेल हैं, कारावास हैं, जेलों के अंदर जो कैंटीन होती हैं, कैंटीन के अंदर भी स्वदेशी जो प्रोडक्ट हैं वही उपलब्ध कराए जाएंगे भाई आगे से। ये इसका जो सारा उद्देश्य है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है भाई। हर खादी स्टोर, पहला स्टोर कहाँ पे खोला गया है अभी? पंचकुला में। और ये किसके अधीन आते हैं भाई? हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड भाई। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सका भाई HSSC में कि हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं वो एक महिला है भाई, जिसका नाम है गार्गी कक्कड़ भाई। ये बीजेपी की महिला नेता थी भाई। इनको हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का वर्तमान में अध्यक्ष बना रखा है भाई, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। हर खादी स्टोर पहला कहाँ पे खोला गया है? पंचकुला में। कहाँ पर भाई? पंचकुला में। पंचकुला में हरियाणा की पहली ऑनलाइन सेब मंडी भी पिछले साल खोली गई थी भाई। अगला भाई एक क्वेश्चन है हर्ष बनवाला। एक व्यक्ति का नाम है भाई, एक अधिकारी है ये हर्ष बनवाला भाई। आपने नाम सुना होगा, एक बैंक का नाम सुना होगा जिसको नाबार्ड कहा जाता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। अगर आपने बैंक के बारे में सुना होगा तो आपने ये भी सुना होगा भाई कि नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष कौन थे? हर्ष बनवाला भाई। तो जो हर्ष बनवाला है वो 27 मई 2020 को रिटायर हो गए भाई। हरियाणा से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। तो सबसे पहले देखो, जो हर्ष बनवाला है वो हरियाणा में किस जिले के रहने वाले हैं? सोनीपत के। हर्ष बनवाला है वो हरियाणा में सोनीपत जिले के रहने वाले हैं। अगर गांव पूछ ले तो गांव का नाम है कासंडी। किस गांव के रहने वाले हैं भाई? कासंडी। और ये नाबार्ड बैंक के सबसे ज़्यादा समय तक जो अध्यक्ष रहे हैं भाई, 2013 से लेकर 2020 तक सबसे ज़्यादा समय तक ये नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनीपत के भाई। जो नाबार्ड बैंक है इसका कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? मुंबई में भाई।
इसके अलावा भी हर्ष जो बनवाला, इसके अलावा भी हरियाणा के काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं पोस्ट पे हैं या किसी न किसी पद के ऊपर विराजमान है भाई, उनको भी एक बार रिवाइज कर लो। सबसे नंबर 1 अभी जो पहले नंबर पे है परमजीत सिंह, परमजीत सिंह बढ़ाना है। परमजीत सिंह भाई ये चर्चा में आए थे भाई, क्यों चर्चा में आए थे? जो मुंबई में साधु संत थे दो, उनकी हत्या कर दी थी, उसके बाद ये चर्चा में आए थे। और जो परमवीर सिंह है ये हरियाणा के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में मुंबई पुलिस के ये कमिश्नर हैं जिनका नाम है परमजीत सिंह भाई, ठीक है भाई, सॉरी परमवीर सिंह भाई। उसके बाद है नंबर 2 गणेशी लाल, नंबर 2 है गणेशी लाल, ये हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले हैं भाई, हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले हैं गणेशी लाल। और इनका जो संबंध है वो राजनीति से है और वर्तमान में ये उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं, वर्तमान में उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। हरियाणा बीजेपी के पुराने नेता हैं, सिरसा इनका होम टाउन है भाई। उसके बाद है नंबर 3 आचार्य देवव्रत भाई, इनका संबंध भी हरियाणा से है और इनको पहले हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था, बाद में इनको वहाँ से हटाकर गुजरात राज्य का राज्यपाल बनाया गया आचार्य देवव्रत को भाई। तो ये भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई सैनिटरी पैड बैंक भाई, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड बैंक कहाँ पर खोला गया भाई? हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड बैंक कहाँ पर खोला गया है? तो जो इसका राइट आंसर है भाई वो आपका नारनौल, महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ जिले की एक विधानसभा सीट है नारनौल, वहीं पर हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड बैंक खोला गया है भाई। कहाँ पर? नारनौल में भाई। और जो इसका उद्घाटन है वो जो सिरसा लोकसभा सीट है वहाँ से सांसद है बीजेपी पार्टी की श्रीमती सुनीता दुग्गल, इनके द्वारा इनका ऑनलाइन उद्घाटन किया गया था भाई। और इनसे कुछ दिन पहले भारत का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहाँ पे खोला गया था? वो भी आपका नारनौल में खोला गया था भाई। ये है हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड बैंक नारनौल में, और भारत का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र यह भी कहाँ पे खोला गया था भाई? ये नारनौल में खोला गया था। अगला क्वेश्चन अभी SOP, एक वर्ड दे रखा है अभी और ये एक प्रकार का सिस्टम है SOP। पहले तो ये पता होना चाहिए इसका पूर्ण रूप क्या है भाई। इसका पूर्ण रूप होता है S से स्टैंडर्ड, O से ऑपरेटिंग भाई, और P से प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होता है। अब ये सिस्टम हरियाणा में लागू किया गया है। इस सिस्टम को कहाँ पे लागू किया गया है भाई? देखो हरियाणा सरकार ने कोरोना के दौरान जो राज्य के बस हैं उनको चलाने की घोषणा की है भाई। किस सिस्टम के तहत? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। अगर ये जो प्रोटोकॉल है जो कंडीशन पूरा करेगी उसी बस का संचालन किया जाएगा भाई। और इसकी जो घोषणा है हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी के द्वारा की गई है, जो कि बलरामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं मूलचंद शर्मा जी, जो परिवहन विभाग के साथ साथ हरियाणा के भू खनन मंत्री हैं भाई। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है भाई? हरियाणा रोडवेज को चलाने से इसका संबंध है। इसके तहत हर बस में सैनिटाइजर किया जाएगा। जो बस चलेगी उसके अंदर हर यात्री के पास एक डिजिटल अपना ID प्रूफ होना चाहिए। जो यात्री जाएगा उसके मोबाइल फ़ोन में जो आरोग्य सेतु ऐप है वो डाउनलोड होना चाहिए भाई। ये जो कंडीशन पूरी होंगी उसी के बाद उस बस का संचालन किया जाएगा भाई। और रोडवेज का जिक्र आया भाई, तो जो हरियाणा रोडवेज है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1972 में। हरियाणा रोडवेज का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972 में। हरियाणा का जो पहला बस डिपो है वो कहाँ पे खुला था भाई? अम्बाला में। हरियाणा का पहला बस डिपो कहाँ पे खुला? अम्बाला में। वर्तमान में हरियाणा का जो सबसे बड़ा बस स्टैंड है वो कौन सा है भाई? झज्जर बस स्टैंड है, वो सबसे बड़ा बस स्टैंड है। अगला क्वेश्चन है भाई अनुज सूद भाई, एक व्यक्ति का नाम दे रखा है
अनुज सूद भाई। आजकल जो सूद है वो बहुत चर्चा में चल रहे हैं भाई। इनका पूरा नाम है मेजर अनुज सूद भाई। तो ये इंडियन मिलिट्री में मेजर के पद पे कार्य करते भाई। और जम्मू कश्मीर में मई महीने में एक एनकाउंटर हुआ था आतंकवादियों के साथ, उनके दौरान ये देश के लिए शहीद हो गए मेजर अनुज सूद भाई। और दूसरे हैं एक हीरो हैं सोनू सूद, जो फिल्मों में खलनायक का रोल अदा करते हैं भाई, लेकिन हकीकत में वो रियल मायने में एक हीरो है जिसने मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा प्रवासियों को बस का प्रबंध करके अपने घर भेजा है भाई। तो जो मेजर अनुज सूद है ये हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे भाई। और जम्मू कश्मीर का एक स्थान है हंदवाड़ा, हंदवाड़ा या हंदवाड़ा बोलते हैं, वहाँ पर आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा था। उस दौरान ये देश के लिए शहीद हो गए थे भाई। अब इनको शहीद होने के बाद हरियाणा सरकार ने इनको मान सम्मान देने के लिए पंचकुला में एक सड़क का नामकरण किया गया अभी इनके नाम से भाई। मेजर अनुज सूद के नाम से पंचकुला जिले की एक सड़क का नामकरण किया गया है भाई। किस जिले में? पंचकुला में। और ये रहने वाले भी कहाँ के थे? पंचकुला के। जो पंचकुला है, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई इंपॉर्टेंट, जो पंचकुला विधानसभा सीट है यहाँ से विधायक कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता है वो यहाँ से विधायक है। और ये क्वेश्चन इसलिए लिखवा है भाई क्योंकि ये वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं भाई ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि पंचकुला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं भाई। और अम्बाला बस स्टैंड का नामकरण किसके नाम पे किया था भाई? सुषमा स्वराज के नाम पर किया गया था। अगला भाई एक यूनिवर्सिटी का नाम दे रखा है GJU यूनिवर्सिटी भाई। पूरा नाम तो आपने पता ही होगा, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ये चर्चा में क्यों आई है भाई? देखो हरियाणा की ये पहली यूनिवर्सिटी बनी है जिसके द्वारा एक घोषणा की गई है कि जो कोरोना बीमारी के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो बच्चे हैं उनको एडमिशन के दौरान इस यूनिवर्सिटी के अंदर अलग से एक कोटा दिया जाएगा भाई। कोरोना बीमारी के दौरान कोई मर जाता है कोरोना बीमारी से, तो उसके जो आश्रित हैं उनको यहाँ पे एडमिशन लेने के दौरान अलग से जो सीट है उनके लिए आश्रित की जाएंगी भाई। ठीक है भाई, अलग से उनको कोटा मिलेगा किस यूनिवर्सिटी के अंदर? GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भाई। और यहाँ से एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछा गया है भाई। पहले तो पूछा गया था जो GJU यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है भाई? हिसार में। कहाँ पर स्थित है? हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और हरियाणा पुलिस के एक एग्जाम में पूछा गया था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है? VC कौन है भाई? टंकेश्वर कुमार। ये वर्तमान में वाइस चांसलर है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के। कहाँ पे स्थित है भाई? हिसार में। स्थापना कब हुई थी? 1995 में। अगला क्वेश्चन है भाई, एक नई बीमारी और उत्पन्न होगी ये कोरोना के कारण ही, जिसका नाम है हाइपरकेपनिया। एक ये नई बीमारी और आ गई भाई। कोरोना से तो अभी पीछा छुड़ा नहीं था, लेकिन कोरोना के कारण ही एक नई बीमारी और आ गई हाइपरकेपनिया। और इसका जो पहला मरीज है वो कहाँ पर मिला है भाई? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। और ये बीमारी उत्पन्न कैसे हुई भाई? देखो इस बीमारी के लिए जो व्यक्ति है वो एक अजीब दुविधा में पड़ गया भाई। हरियाणा सरकार कह रही है भाई, हरियाणा सरकार क्या भारत सरकार ही कह रही है कि हमको मास्क लगाना चाहिए भाई। और चंडीगढ़ में एक व्यक्ति था जिसने ज़्यादा समय तक मास्क लगा लिया, और हम सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं भाई। मास्क लगाने के बाद वो वापस शरीर के अंदर चली गई मुँह के द्वारा, और उस शरीर के अंदर एक नई बीमारी उत्पन्न हो गई भाई जिसका नाम दिया गया हाइपरकेपनिया। पहला मरीज कहाँ पे मिला? चंडीगढ़ में भाई। तो हमें हद से ज़्यादा मास्क भी नहीं लगाना चाहिए भाई। घर पे रहेंगे तो हमें मास्क का प्रयोग नहीं करना। अगर हम कहीं बार शॉप वगैरह में जाते हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तभी हमको मास्क का प्रयोग करना है, नहीं तो हम एक नई बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे भाई। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाइपरकेपनिया नामक बीमारी का पहला मरीज कहाँ पे मिला? चंडीगढ़ में भाई। और हरियाणा सरकार ने एक घोषणा और करी है भाई कि कोई भी व्यक्ति अगर मास्क नहीं पहनेगा बाहर जाते हुए और सार्वजनिक जगह के ऊपर कोई थूकेगा खुले में, तो उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा भाई। कितने रुपये का? 500 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन अभी EVS फ्लैट ड्रा भाई। EVS फ्लैट ड्रा। तो देखो जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार का एक विभाग है जिसका नाम है हरियाणा हाउसिंग बोर्ड भाई। तो जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है
और सामान्य रूप से पिछड़े व्यक्तियों को और भाई जो बीपीएल परिवार है उनके लिए हर साल ये फ्लैट निकालते हैं भाई, उनके ड्रा निकालते हैं भाई, उनके फार्म भरे जाते हैं और किसकी किस्मत में होता है उसी के लिए फ्लैट निकलता है भाई अलग अलग शहरों में। तो अभी 2020 में हरियाणा के 2 शहर थे, एक तो था आपका गुरुग्राम और एक था आपका फरीदाबाद भाई, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो वहाँ पर 863 जो फ्लैट हैं उनके ड्रा निकाले गए थे भाई। लेकिन हरियाणा सरकार को सूचना मिली कि इन फ्लैटों के अंदर बहुत ज़्यादा धांधली हुई है और हरियाणा सरकार ने जांच बैठाई, तो जांच में ये कन्फर्म हो गया भाई धांधली हुई है। तो इसके बाद हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी भाई कि जो ड्रा है इस ड्रा को पूरी तरह से कैंसिल किया जाता है और ये नए सिरे से दोबारा से ये जो ड्रा है ये निकाले जाएंगे भाई। तो यही पॉइंट हमको याद रखना भाई, कितने जो फ्लैट हैं उनके ड्रा कैंसिल हुए 863, किन 2 जिलों में, गुरुग्राम और फरीदाबाद में, और किस विभाग के अंतर्गत निकाले जाते हैं भाई, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड। और वर्तमान में जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है इसके अध्यक्ष कौन है, संदीप जोशी। संदीप जोशी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं भाई। इसके साथ साथ आप एक पॉइंट और याद रखना भाई कि हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले एक फैसला सुनाया था कि भूपेंद्र हुड्डा सरकार में कुछ पीटीआई हैं वो नौकरी लगे थे भाई, उनको तुरंत प्रभाव से नौकरी को हटाने के लिए फैसला सुनाया था भाई क्योंकि जो उनकी भर्ती थी उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी। तो कितने पीटीआई को जो नौकरी उनसे रिलीव किया गया भाई, 1983। पूरे हरियाणा में 1983 पीटीआई को नौकरी से हटाने का फैसला दिया गया भाई। ये पॉइंट भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है ग्रीन विलेज। ग्रीन विलेज। तो आप देखो भाई जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा में जो वन क्षेत्र है 6.65% उसको बढ़ाकर 10% करने जा रही है भाई। और इसी के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है ग्रीन विलेज भाई। इसके लिए पूरे हरियाणा में 1000 गांव को चुना जाएगा भाई। उन गांव के जो फिरनी है, जो पंचायती ज़मीन है, जो शमशान घाट हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ पर नीम, जामुन और जो बरगद पीपल के पेड़ हैं वो लगाए जाएंगे भाई हरियाली को बढ़ावा देने के लिए। तो जो ग्रीन विलेज योजना है कहाँ पे शुरू है भाई, हरियाणा में। कितना प्रतिशत वन क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, हरियाणा के जो भौगोलिक क्षेत्र उसका 10% भाई। कितने गांव में शुरू किया जाएगा, 1000 गांव में इसको शुरू किया जाएगा भाई। और ये घोषणा किसने करी है, हरियाणा के वन मंत्री जिनका नाम है कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के शिक्षा, पर्यटन और वन मंत्री हैं भाई। अगर ये पूछ ले, ये तो देखो हरियाणा के वन मंत्री हैं भाई, अगर ये पूछ ले हरियाणा वन विकास जो निगम है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई, हरियाणा वन विकास निगम के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है भाई, उनका नाम है धर्मपाल गोंदर है। धर्मपाल गोंदर उनका नाम है भाई। और ये एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद विधायक थे जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया था और बदले में इनको चेयरमैन बनाया गया भाई, हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन बनाया गया, जो कि करनाल की नीलोखेड़ी विधानसभा सीट है, वहाँ से ये विधायक है भाई। और नीलोखेड़ी भी बावल की तरह एक हरियाणा की रिजर्व सीट है भाई। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, ग्रीन विलेज योजना भाई। अगला भाई पॉपुलर सीएम रिपोर्ट। पॉपुलर सीएम रिपोर्ट तो भारत सरकार के द्वारा एक पत्रिका, उसके द्वारा पूरे भारत में प्रसिद्ध मुख्यमंत्री हैं भाई, किस मुख्यमंत्री को सबसे ज़्यादा चुना गया है, किस मुख्यमंत्री को सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद किया गया है, उनकी एक रिपोर्ट जारी की थी भाई। तो उसके अनुसार जो पहले नंबर पे ऊपर हरियाणा में कौन सा जो मुख्यमंत्री है, भारत में कौन सा मुख्यमंत्री है जो पूरे भारत का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहा है भाई, तो उनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुने गए हैं भाई। और उसके बाद जो नंबर 2 है उनका नाम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल भाई ये नंबर 2 पे चुने गए हैं। पहले पर नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं भाई, और इनकी पार्टी का नाम है बिजू जनता दल भाई। नंबर 2 है भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं भाई। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल, वो भाई सबसे आखिर में लोकप्रिय रहे हैं भाई, बहुत ही कम लोगों ने उनको चुना है। और उनके जो पॉइंट है भाई
4 पॉइंट समथिंग कुछ पॉइंट लोगों ने उनको प्रसिद्ध चुना है भाई। लोकप्रिय के मामले में जो श्री मनोहर लाल हैं बहुत पीछे पिछड़ चुके हैं भाई। और हरियाणा के अंदर श्री नरेंद्र मोदी को भी जो पहले 75% लोगों की पसंद था, वर्तमान में 51% लोगों की पसंद रह चुके हैं भाई। ये भी बीजेपी के लिए एक चिंता की बात है भाई कि हरियाणा के जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं भाई, उनकी लोकप्रियता बहुत घटकर बहुत नीचे आ चुकी है भाई। नंबर 1 पे कौन है? नवीन पटनायक। नंबर 2 पे भूपेश बघेल भाई। अगला अभी एक पोर्टल का नाम दे रखा है मेमोरेंडम भाई। बहुत ही अच्छी है पोर्टल है भाई मेमोरेंडम भाई। और ये हरियाणा के श्रम और रोजगार विभाग के द्वारा जारी किया गया भाई। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो नाम पता होना चाहिए मेमोरेंडम पोर्टल भाई। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखो, एक तो भाई हरियाणा के जितने भी उद्योग हैं उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। जितने भी उनके अंदर कर्मचारी काम करते हैं भाई, सबका पूरी तरह एड्रेस होना। एक क्लिक करने के बाद आपको उनका पूरा एड्रेस पता चल जाएगा भाई। किसी फैक्ट्री को भी पता चल जाएगा कि कौन सा कर्मचारी है भाई, कितना उसका एक्सपीरियंस है भाई। कर्मचारियों को भी पता चल जाएगा किस फैक्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है भाई। और दूसरा है भाई कि दुष्यंत चौटाला जी ने एक वादा किया था 75% रोजगार देने के लिए भाई हरियाणा के लिए, उसी के लिए कि ये पोर्टल जारी किया गया मेमोरेंडम भाई। तो इसके तहत हैं हरियाणा के बेरोजगारों को जो भाई वो दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। इस पोर्टल के ऊपर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और कहीं पर भी किसी कारखाने में या फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट होगी या किसी अन्य कंपनी में वो होगी रिक्वायरमेंट, तो आपके पास सूचना कर देंगे भाई और आप वहाँ जाकर इंटरव्यू दे सकते हो। तो ये था भाई आपका मेमोरेंडम है पोर्टल। अगला क्वेश्चन आता है भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा भाई। ये योजना शुरू करी थी 2019 में। 2019 में एक योजना शुरू करी थी भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा भाई। अभी हरियाणा सरकार ने एक फसल है जिसका जो इसके ऊपर जो पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया भाई। जो फसल है जिसका नाम है सूरजमुखी। तो अब सूरजमुखी फसल का जो पंजीकरण है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसके ऊपर पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। जो किसान इसकी खेती करेगा उसको पंजीकरण करवाना जरूरी हो गया है। कहाँ पे भाई? मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है भाई उसके ऊपर भाई। ये किसानों के लिए शुरू की गई है भाई। इसके अंदर जो किसान ये बता दें भाई कि हमने इतनी ज़मीन के ऊपर इस खेती की बुआई की है भाई, इतनी हमारी पैदावार हुई है भाई। किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक योजना है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना भाई। अभी हाल ही में किस फसल के पंजीकरण को अनिवार्य किया भाई? सूरजमुखी। वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल भाई। अगला भी एक एप्लीकेशन का नाम है वन मैप एप्लीकेशन। वन मैप एप्लीकेशन भाई। इसका जो संबंध है वो किसके साथ है भाई? हरियाणा का एक जिला है गुरुग्राम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना मरीज आ रहे हैं भाई। डेली की डेली संख्या उनकी बढ़ती जा रही है। अब उसी के लिए हरियाणा का जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने एक एप्लीकेशन जारी की है भाई वन मैप एप्लीकेशन भाई। इसके तहत जो भाई व्यक्ति हैं गुरुग्राम के रहने वाले, वो इस एप्लीकेशन के ऊपर जाके वो देख सकते हैं भाई कौन सा जो हॉस्पिटल है वो कोरोना के लिए रिजर्व कर रखा है, किस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं वो खाली हैं भाई, और किस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं उनकी संख्या भाई। तो गुरुग्राम के लिए एक नई एप्लीकेशन लेके आए हैं जिसका नाम है वन मैप एप्लीकेशन भाई। किस जिले के लिए? गुरुग्राम के लिए भाई। अगला भाई आदर्श संस्कृति मॉडल स्कूल। आदर्श संस्कृति मॉडल स्कूल। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक अपना इंटरव्यू दिया था एक फिल्मी अभिनेता को जिनका नाम है रणदीप हुड्डा। उनको एक इंटरव्यू दिया था भाई। उस दौरान इन्होंने 2 घोषणाएं की थी कि हरियाणा के अंदर आदर्श संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे भाई। जो पहले स्कूल खुले हुए हैं, जो राजकीय विद्यालय खुले हुए हैं, उन्हीं को आदर्श संस्कृति मॉडल स्कूल के अंदर परिवर्तित किया जाएगा भाई। और कितने विद्यालयों को इसके लिए चुना गया है भाई? 98। पूरे हरियाणा के 98 स्कूलों को आदर्श संस्कृति मॉडल स्कूल में तब्दील किया जाएगा। इसके अंदर है भाई फीस की 3 कंडीशन होगी। एक तो वे विद्यार्थी पढ़ेंगे भाई जिनसे 100% फीस ली जाएगी। एक वो विद्यार्थी पढ़ेंगे जिनसे 50% फीस ली जाएगी। थर्ड कंडीशन में पूरी तरह से माफी वाले जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ सकेंगे भाई। और इसके अलावा जो दूसरी घोषणा की थी वो की थी कि पूरे हरियाणा में 1000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे भाई। पूरे हरियाणा में 1000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे। और आदर्श संस्कृति मॉडल स्कूल कितने भाई? 98। कितने? 98 भाई। अगला भाई क्वेश्चन है शिशु लोन। शिशु लोन भाई।
आपने केंद्र सरकार की एक योजना सुनी होगी भाई, जिसका नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भाई। तो उसी योजना के 3 हिस्से होते थे भाई। एक का नाम था शिशु लोन, एक का नाम था किशोर और एक का नाम था तरुण लोन। तो हरियाणा सरकार कोरोना के दौरान जो व्यापारी या जो फुटकर विक्रेता वो प्रभावित हुए उनको लोन देने के लिए एक उन्होंने अपना पैकेज जारी किया भाई। और किस 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 योजना के तहत उनको लोन दिया जाएगा? शिशु लोन है, उसके तहत उनको जो लोन है वो दिया जाएगा भाई। इसके तहत 2 कंडीशन रखी गई हैं। पहली कंडीशन में 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। पहली कंडीशन में 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा और इसके लिए पूरे हरियाणा में 4 लाख छोटे व्यापारियों को चुना जाएगा भाई। पूरे हरियाणा के 4 लाख छोटे व्यापारियों को 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन है भाई, 15,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। जो रेहड़ी चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, जो ऑटो चालक हैं, उनको 15,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। तो हरियाणा सरकार 2 प्रकार के लोन देने जा रही है भाई, एक 50,000 का और एक 15,000 का। किसके तहत? पीएम मुद्रा योजना की जो शाखा है शिशु लोन, उसी के तहत ये देने जा रही है भाई। और केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज जारी किया है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। ये हरियाणा सरकार खुद के बजट से ये लोन जारी करेगी। अगला है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्लैक ड्रग्स पार्क भाई। ब्लैक ड्रग्स पार्क। तो देखो जो हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा एक घोषणा की गई है भाई कि कोरोना जो बीमारी है, महामारी है, इसके बाद पूरे हरियाणा में थोक दवाई आपूर्ति है, जो पूरे हरियाणा में थोक दवाई आपूर्ति है, इस श्रृंखला को मजबूत करने के लिए हरियाणा के पानीपत जिले में लगभग 700 एकड़ ज़मीन के ऊपर ब्लैक ड्रग्स पार्क की स्थापना की जाएगी भाई। ये दवाई से संबंधित हैं, दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों की स्थापना की जाएगी भाई। ब्लैक ड्रग्स पार्क थोक दवाई आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कहाँ पर? पानीपत में। कितने एकड़ में? 650 एकड़ में। इसके अलावा 2 पार्क और स्थापित करेगी भाई। एक तो करेगी आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्क है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क। और जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क है ये 400 एकड़ में करेगी भाई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो उत्पाद है उनकी फैक्ट्री स्थापित की जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा भाई? सोहना कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम में। उसके बाद है औद्योगिक पार्क भाई। तो हरियाणा सरकार कहाँ पर एक नया औद्योगिक पार्क स्थापित करने जा रही है? पानीपत में। कितने एकड़ में? 800 एकड़ में भाई। कितने एकड़ में? 800 एकड़ में। ये घोषणा क्यों गई है भाई? क्योंकि चाइना से काफ़ी सारी फैक्ट्रियां वो निकल के आ रही हैं, वो हरियाणा में जो अपना बिजनेस है वो करने की इच्छुक हैं, इसलिए ये पार्कों की स्थापना की जा रही है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था हरियाणा में भाई किस स्थान पर 1500 एकड़ में एक नई औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की जा रही है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक वायरस का नाम दे रखा है रोटा वायरस भाई। तो हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा एक घोषणा की गई है भाई कि अब बच्चों को जन्म के समय पोलियो के साथ साथ रोटा वायरस का भी टीका दिया जाएगा भाई। पहले पोलियो के साथ रोटा वायरस का टीका नहीं दिया जाता था, लेकिन अब हरियाणा में इसको अनिवार्य कर दिया भाई कि पोलियो के साथ साथ रोटा वायरस का टीका दिया जाएगा। और ये जो खबर है किसके द्वारा दी गई? हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, जो अम्बाला कैंट से विधायक हैं, उन्हीं के द्वारा ये सूचना दी गई है भाई कि बच्चों को जन्म के समय पोलियो के साथ साथ रोटा वायरस का टीका लगाना अब आगे से अनिवार्य है भाई। लास्ट क्वेश्चन है भाई, एक नाम दे रखा है सोनाली फोगाट। बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है भाई, आपने नाम भी सुना होगा सोनाली फोगाट भाई, जिसको टिकटॉक स्टार भी कहा जाता है, टिकटॉक स्टार भाई। और राजनीति से इसका संबंध है। हरियाणा महिला बीजेपी है उसकी ये मोर्चा की उपाध्यक्ष है सोनाली फोगाट भाई। ये चर्चा में क्यों आई है? देखो, इनके द्वारा हिसार जिले की एक अनाज मंडी है बालसमंद, हिसार जिले की एक मंडी है बालसमंद,
वहाँ का एक सेक्रेटरी था, सचिव था सुल्तान सिंह, उनको थप्पड़ मार दिया, सरेआम चप्पल से उसकी पिटाई कर दी और जो वीडियो थी वो वायरल हो गई और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद हो रही है भाई। जो विपक्षी पार्टी हैं वो भी आंदोलन कर रही हैं और पूरे हरियाणा में जो कर्मचारी हैं वो भी आंदोलन के ऊपर बैठे हुए हैं भाई। और श्री मनोहर लाल खट्टर के दौरान श्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उनके द्वारा इसके ऊपर एक्शन लेने की घोषणा भी की गई है भाई। और जो सोनाली फोगाट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं भाई, क्योंकि ये चर्चा में आई है। एक तो ये हरियाणा की टिकटॉक स्टार है भाई, और दूसरा इसने जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे तो बुवानीखेड़ा नहीं, सॉरी, जो आदमपुर है, आदमपुर विधानसभा सीट है हिसार जिले में, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक का चुनाव लड़ा था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इन्होंने चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था भाई। तो ये भाई जो सरकारी ऑन ड्यूटी कर्मचारी के साथ जो मारपीट की गई है ये बहुत ही गलत है। हरियाणा सरकार को इसके खिलाफ फैसला लेना चाहिए भाई। यह था आज की हमारी हरियाणा की करंट जीके। लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन है भाई। पहला आपके लिए क्वेश्चन है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक योजना कब शुरू हुई थी? मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, जो मेरा ब्यौरा योजना है, कब शुरू हुई थी? दूसरा है, श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा अपना फेसबुक और ट्विटर अकाउंट कब शुरू किया गया था? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा अपना फेसबुक और ट्विटर अकाउंट किस वर्ष शुरू किया गया था भाई? आज के लिए इतना ही। जय हरियाणा, जय भारत।